हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू आवर चैनल बैंकिंग फेयर। तो आई होप आप सभी के प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है। ओके। एंड आज के सेशन में क्या होगा, जो सिलोगिज्म है उसका जो डेफिनेटली डजंट फॉलो है इसके ऊपर चर्चा होगा। ओके। तो ये जो डेफिनेटली डजंट फॉलो है, अगर हम बैंक एग्जाम की मेंस की बात करते हैं तो मेंस एग्जामिनेशन पे काफ़ी बार डेफिनेटली डजंट फॉलो की जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलता है। ओके। एंड ये हमारा जो फाउंडेशन बेस चल रहा है ए टू जेड रीजनिंग फाउंडेशन बेस, इसका लेक्चर नंबर 9 है। ओके। एंड ये सेशन उन सभी के लिए हेल्पफुल होगा जो आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस एंड एलआईसी की प्रिपरेशन कर रहा है। ओके। एंड ये जो क्लास पीडीएफ है ये भी कहाँ मिलेगा, जो हमारा बैंकिंग फिगर जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिलेगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। ओके। तो क्वेश्चन पर जो हमारा आज की जो टॉपिक है, जो डेफिनेटली डजंट फॉलो, उसमें जाने के पहले कल जो सेशन हुआ था लॉजिकली डजंट फॉलो, तो उसकी जो दो होमवर्क था वो कंप्लीट करते हैं, देन हम जाएंगे आज के टॉपिक पर। ओके। तो लॉजिकली फॉलो मीन्स हमने जैसे समझा, अगर लॉजिकली फॉलो डायरेक्शन पर होता है तो हम ये समझते हैं जो कंक्लूजन हमारा सही है ये हमारा आंसर होता है। लेकिन अगर जो डायरेक्शन पर ऐसा होता लॉजिकली डज नॉट फॉलो, तब हम कैसे क्या समझते हैं, मीन जो कंक्लूजन हमारा सिंपली रॉन्ग है और कान से ये हमारा आंसर है। मीन्स दोज कंक्लूजन विच आर सिंपली रॉन्ग और कान से विल बी रीडेड एज ए ट्रू। जो कंक्लूजन हमारा सिंपली रॉन्ग होगा कान से, यही हमारा आंसर है। ओके। तो जो दो है 9th और 10 नंबर क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, देन आज की टॉपिक पर जाएंगे। ओके। जैसे कि स्टेटमेंट क्या है, 9 नंबर स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, मोस्ट। तो मोस्ट मीन मोस्ट किसका सेकेंडरी कीवर्ड है, मोस्ट हमारा साम की सेकेंडरी कीवर्ड। ओके। तो साम कैश इज नोट, मीन साम कैश कुछ ऐसा कैश है जो हमारा नोट है। एंड उसके बाद ऑल 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 नोट इज नॉट कोइन, मीन्स पूरा का पूरा जो नोट है ये हमारा कोइन नहीं है। तो पूरा का पूरा नोट हमारा कोइन नहीं है, ये है कोइन एंड ये है कैश। ओके। एंड देन ऑल कोइन और वॉलेट, ऑल पूरा का पूरा कोइन जो है ये हमारा वॉलेट। ओके। तो ये अगर हम लॉजिकली फॉलो या डेफिनेटली डजंट फॉलो, जब भी हम कंक्लूजन सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, जो नीचे से ऊपर आएंगे। जैसे कि थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर से हम कंक्लूजन को देखना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि कंक्लूजन नंबर थर्ड क्या करें, थर्ड यहाँ पर थर्ड होगा। ओके। जैसे कि ऑलमोस्ट जो वर्ड है उसको सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए उसको इग्नोर कर सकते हो कि साम। ओके। साम नोट आर नॉट वॉलेट, कुछ ऐसा नोट है जो वॉलेट नहीं है। ओके साम नोट आर नॉट वॉलेट, कुछ ऐसा नोट है जो वॉलेट नहीं है। तो आप देख सकते हो ये गलत है। ये गलत क्यों है, ये गलत क्यों होगा, गलत क्यों है, क्योंकि हम ये जानते हैं ये जो नोट है, नोट के साथ रेस्ट्रिक्शन किसका है, इस कोइन का है, लेकिन इस वॉलेट का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दैट इज़न ये गलत है, जो गलत है यही हमारा आंसर। इसलिए बोलता हूँ अगर लॉजिकली डज नॉट फॉलो या हमारा डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, जब भी कंक्लूजन चेक करो तो नीचे से स्टार्ट करो, क्योंकि काफ़ी अमूमन 50-60-70% क्या होता है, नीचे से ही हमारे जो कंक्लूजन है ये हमारा ट्रू होता है। ओके। दैट मीन्स नीचे से चेक करने से थोड़ा टाइम सेव हो जाता है। ओके। तो ये हमारा आंसर हो गया। जो बात कर रहे हैं जो साम। ओके साम नोट आर नॉट वॉलेट, कुछ ऐसा नोट है जो वॉलेट नहीं है। तो इसके लिए हम डेफिनेटली नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो नोट है नोट के लिए रेस्ट्रिक्शन इस कोइन का है, इस वॉलेट का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दैट मीन्स ये हमारा गलत है एंड ये हमारा आंसर है। ओके। एंड ये जो यहाँ पर आंसर क्या हुआ हमारा, सी। ओके। इफ ओनली कंक्लूजन 3 डज नॉट फॉलो। ओके। यानी ये चेक कर सकते हो। जैसे कि बात कर रहा है कि साम। ओके साम कैश आर नॉट कोइन, साम कैश कुछ कैश है जो कोइन नहीं है, तो ये सही है। जैसे कि ये बात हम जानते हैं, जो ये जो कैश है, ये जो कैश है ये हमारा कहाँ पर आ रहा है, इस नोट के अंदर है। एंड नोट के साथ किसका रेस्ट्रिक्शन है, इस कोइन का रेस्ट्रिक्शन है। दैट मीन्स ये हमारा ट्रू, और जो ट्रू है ये हमारा आंसर नहीं है। एंड देन जो सेकंड है, सेकंड क्या बात करें, साम वॉलेट आर कोइन, साम वॉलेट आर कोइन, कुछ वॉलेट है जो कोइन है। तो पूरे का पूरा कोइन अगर वॉलेट के अंदर है तो ये तो सही हुआ, ये भी सही है, मीन ये भी आंसर नहीं। तो आंसर हुआ हमारा सी। उसके बाद जो 10 नंबर स्टेटमेंट क्या है कि ओके नो थ्रेड। ओके नो थ्रेड इज नीडल। ओके नो थ्रेड इज, ओके नो थ्रेड इज नूडल नीडल। ओके। एंड इसके बाद मिनिमम, तो मिनिमम किसका सेकेंडरी कीवर्ड है, मिनिमम हमारा साम का सेकेंडरी कीवर्ड है। ओके। साम का मीन साम रोप्स आर नीडल, साम रोप्स आर नीडल्स। ओके। एंड उसके बाद ऑल रूप्स आर सीजर। ओके। ऑल रूप्स पूरा का पूरा जो रूप्स है ये हमारा सीजर से। ओके। ये हमारा कंप्लीट हुआ वेन डायग्राम। देन कंक्लूजन क्या बात करें, कंक्लूजन की नंबर थर्ड, इससे कुछ टाइपिंग एरर और कुछ नहीं।
नंबर थर्ड कंक्लूजन क्या है? ओके, ऑल सीजर आर रूफ सीजर पॉसिबिलिटी। ऑल सीजर आर रूफ सीजर पॉसिबिलिटी। बात करें पूरा का पूरा जो सीजर है ये रूफ हो सकता है क्या? ओबियसली हो सकता है। उसको अगर होगा तो जो सही है ये हमारा आंसर नहीं है। ओके, एंड उसके बाद जो नंबर टू कंक्लूजन क्या है कि सम रूफ्स आर नॉट थ्रेड। ओके, सम रूफ्स कुछ ऐसा रूफ्स है जो हमारा थ्रेड नहीं है। बात करें सम थ्रेड आर नॉट नॉट ओके, सम रूफ्स कुछ ऐसा रूफ्स है जो हमारा क्या नहीं है, थ्रेड नहीं है। तो हम जानते हैं थ्रेड के साथ इस जो नीडल से नीडल है इसकी रेस्ट्रिक्शन है, एंड ये जो रूप्स के साम पार्ट नीडल में आ रहा है। तो ये हमारा बिल्कुल सही हुआ, ये भी हमारा आंसर नहीं। तो यहाँ पर हम जो नंबर वन ये चेक कर लेते कि ये कि साम ओके साम नीडल आर ओके। यहाँ पर ये जो एटलीस्ट वर्ड है ये सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग के लिए। ओके, तो सम नीडल्स आर सीजर इज अ पॉसिबल। सम नीडल्स कुछ नीडल्स है सम नीडल्स आर सीजर इज अ पॉसिबिलिटी। तो हम जानते हैं अगर पहले से ही सम का अगर रिलेशन है किसी दो एलिमेंट के बीच, अगर पहले से ही जो रिलेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उस केस में हम पॉसिबिलिटी का उपयोग नहीं कर सकते। एंड यहाँ पर हम जानते हैं जो कुछ जो नीडल्स है ये सीजर है, ऑलरेडी है ये जो साम पार्ट। एंड यहाँ पर फिर से बात करें सम नीडल्स आर सीजर इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये हमारा गलत हुआ, एंड जो गलत है ये हमारा आंसर है। ओके, मीन्स ओनली वन फॉलो। ओके, इफ ओनली वन कंक्लूजन डज नॉट फॉलो। ओके, इसके बाद आते हैं जो आज की हमारा जो डिस्कशन है जो है डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। ओके, तो ये है हमारा डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। ओके, तो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो है क्या? जैसे कि पहले से डिस्कस करता हूँ उसको थोड़ा सा। जैसे कि हम जब भी लॉजिकली फॉलो का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, लॉजिकली फॉलो मीन्स हम ऐसे समझते हैं जो कंक्लूजन हमारा सही है यही हमारा आंसर होता है। उसके बाद जो कल के सेशन हुआ था जो लॉजिकली डज नॉट फॉलो, लॉजिकली डज नॉट फॉलो मीन जो कंक्लूजन हमारा सिंपली रॉन्ग होता है और कारण से यही हमारा आंसर होता है। एंड आज की जो डिस्कशन है ये डेफिनेटली डज नॉट फॉलो कर लगे। तो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो मीन्स क्या? मीन्स दोज कंक्लूजन देख सकते हो, दोज कंक्लूजन व्हिच आर सिंपली रॉन्ग एज वेल एज इफ दे आर रॉन्ग इन पॉसिबिलिटी देन दोज विल बी ट्रीटेड एज ए ट्रू कंक्लूजन। मीन्स जो कंक्लूजन हमारा सिंपली रॉन्ग होगा एंड साथ में पॉसिबिलिटी में भी रॉन्ग होगा, यही हमारा आंसर है। एंड यहाँ पर देख सकते हो अगर हम लॉजिकली डज नॉट फॉलो पे हमने देखा कि सिंपली रॉन्ग एंड साथ में क्या था, कांट से सिंपली रॉन्ग होता है एंड कांट से भी रॉन्ग होता है, तो हम आंसर करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कांट से में अगर रॉन्ग होता है तो ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये हमारा आंसर नहीं होगा। आपको सिंपल जो कंक्लूजन है ये सिंपली रॉन्ग होना पड़ेगा, एंड अगर पॉसिबिलिटी में रॉन्ग होता है तो भी तब ये आंसर मतलब सही आंसर होगा। ओके, आपको क्या होना पड़ेगा, जो कंक्लूजन हमारा सिंपली रॉन्ग होगा एंड पॉसिबिलिटी में रॉन्ग होगा यही हमारा आंसर है। ओके, इसका सिंपली मतलब यही है। तो स्टार्ट करते हैं जो क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन पर जाते हैं। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक। पहले ये जो टाइमर है ये 2 बार दे दूंगा, देन टाइम खत्म होने के बाद मैं करूँगा। ओके, तो टाइम स्टार्ट हो चुका है। कोशिश कीजिए ये जो टाइम है इस टाइम के अंदर सॉल्व करने का। ओके, नहीं होता है तो बाद में तो मैं हूँ ना, इजीली कर लूँगा। ओके, फिर एक बार टाइमर, जस्ट मिनट। ओके, टाइम खत्म हो गया। हम स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि ऑल एप्पल और मैंगो, पूरा का पूरा जो एप्पल है ये क्या है हमारा, ये मैंगो है। ओके, ऑल एप्पल और मैंगो, देन नो मैंगो इज बनाना, नो मैंगो इज बनाना। एंड उसके बाद क्या, सम बनाना और ऑरेंज, सम बनाना और ऑरेंज, एंड सम ऑरेंज और गुआवा, सम ऑरेंज और गुआवा। ये कंप्लीट हुआ पैराग्राफ। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, जो कंक्लूजन हमारा सिंपली रॉन्ग होगा एंड जो कंक्लूजन पॉसिबिलिटी में रॉन्ग होगा ये हमारा आंसर है। ओके, तो कंक्लूजन नंबर हम ई से स्टार्ट करते हैं कि नो मैंगो इज गुआवा, कोई भी मैंगो गुआवा नहीं है। तो मैंगो इधर है एंड गुआवा इधर है, गुआवा इधर है। तो ये जो कंक्लूजन है ये हमारा गलत है, लेकिन गलत किस में, ये कांट से में गलत है। लेकिन कांट से में जो गलत है ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्या बोल रहे हैं, नो मैंगो इज गुआवा,
ये गुआवा है एंड ये मैंगो है। तो अगर हमने जैसे पूरा का पूरा सिलोगिज्म में 3 रूट फॉलो किया, अगर दो एलिमेंट के बीच में अगर डेफिनेट रिलेशन नहीं है तब हम उसको ट्रू नहीं कर सकते, ये हमारा गलत होता है। मीन्स कांड से में गलत होता है। तो ये जो रॉन्ग हो रहा है कांड से में गलत हो रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। उसके बाद क्या है कि साम बेनाना इज गुआवा। साम बेनाना, ओके, साम बेनाना इज गुआवा। बात कर रहे हैं साम बेनाना इज गुआवा। फिर से ये दो एलिमेंट के बीच डेफिनेट कुछ रिलेशन हम नहीं जानते, तो इस दोनों एलिमेंट के लिए डेफिनेटली कुछ बात नहीं बोल सकते। ये गलत होगा, लेकिन किस में गलत होगा, ये कांड से में गलत होगा। तो कांड से में गलत होगा, तो फिर से ये हमारा आंसर नहीं है। उसके बाद नंबर सी क्या बात कर रहे हैं कि नो ऑरेंज और मैंगो, कोई भी ऑरेंज क्या नहीं है, मैंगो नहीं है। फिर से बात करें नो ऑरेंज और मैंगो, बात करें पूरा का पूरा जो ऑरेंज है ये मैंगो है। तो ये फिर से ये दोनों एलिमेंट के बीच डेफिनेट रिलेशन नहीं है। एंड इस ब्लैंक स्पेस के बारे में आप कुछ नहीं जानते। तो अगर दो एलिमेंट के बीच में डेफिनेट कुछ रिलेशन नहीं है, एंड यहाँ पर बात कर रहे हैं कि नो ऑरेंज मैंगो, कोई भी ऑरेंज मैंगो नहीं है, तो डेफिनेटली बात नहीं बोल सकते। ये गलत हो रहा है, लेकिन किस में गलत हो रहा है, ये कांड से में गलत हो रहा है। तो कांड से में गलत होगा तो इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मीन्स ये आंसर हमारा ट्रू नहीं होगा। देन क्या नंबर बी क्या बात करें, सम ऑरेंज और मैंगो, कुछ ऐसा ऑरेंज है जो हमारा मैंगो है। सम और फिर से ऑरेंज इधर एंड मैंगो इधर। फिर से क्या बात करें साम ऑरेंज और मैंगो, उसको भी कि साम ऑरेंज और मैंगो, कुछ ऐसा ऑरेंज है ये हमारा मैंगो है। फिर से ये हमारा क्या बात करें साम ऑरेंज, ओके, साम ऑरेंज और मैंगो, क्या बात करें साम ऑरेंज, ओके, ये साम है। ओके, साम ऑरेंज और मैंगो, ओके, जस्ट मिनट, साम ऑरेंज और मैंगो, साम ऑरेंज, ओके, साम ऑरेंज और मैंगो। ओके, बात करें साम ऑरेंज और मैंगो, यहाँ पर डेफिनेटली बात करें साम ऑरेंज और मैंगो। तो ये दो एलिमेंट के बीच डेफिनेट रिलेशन हम नहीं जानते कि साम ऑरेंज मैंगो है या साम ऑरेंज मैंगो नहीं है, ये तो डेफिनेटली नहीं जानते। तो अगर डेफिनेटली नहीं जानते तो ये गलत होगा, लेकिन किस में गलत होगा, या कांड से में गलत होगा। तो कांड से में गलत फिर से हुआ, मीन्स ये भी हमारा आंसर नहीं है। उसके बाद ये आता है साम, ओके, नंबर ए, ये तो ट्रू होगा ही। इसके बाद फिर भी हम देख लेते हैं कि सम एप्पल और बनाना, सम एप्पल बात कर रहे हैं, सम एप्पल और बनाना, लेकिन ये हमारा गलत है। ये हमारा गलत जस्ट मीन, ये हमारा गलत क्यों है, ये सिंपली गलत क्यों है, उसको जो गलत है ये हमारा आंसर है। तो ये सिंपली गलत हो रहा है, तो ये हमारा आंसर है। तो ये गलत क्यों हुआ, जैसे कि सम एप्पल और बनाना, बात कर रहे हैं सम कुछ ऐसे एप्पल है जो हमारा बनाना है, लेकिन ये जो एलिमेंट ये दोनों एलिमेंट के लिए हम डेफिनेटली बात जानते हैं। जैसे कि हमने स्टेटमेंट पर मेंशन है कि नो मैंगो इज बनाना, कोई भी मैंगो बनाना नहीं। तो अगर मैंगो पर अगर रेस्ट्रिक्शन पहले से है एंड एप्पल पूरा का पूरा एप्पल मैंगो के अंदर है, तो ये एप्पल कभी भी बनाना नहीं हो सकता है। ये हमारा सिंपली रॉन्ग हो रहा है, इसलिए ये हमारा आंसर हुआ। लेकिन ये जो चार कंक्लूजन ये जो गलत हुआ, ये किस में गलत हुआ, ये कांड से में गलत हुआ। क्योंकि ये जो अगर हम फिर से इस ई नंबर कंक्लूजन को देखते हैं कि नो मैंगो इज गुआवा, बोल रहे कोई भी मैंगो हमारा गुआवा नहीं है, ये मैंगो ये गुआवा नहीं है। तो ये जो दो एलिमेंट के लिए डेफिनेट रिलेशन नहीं है, तो डेफिनेट रिलेशन नहीं है तो ये रॉन्ग है। लेकिन किस में रॉन्ग होगा, किस में गलत होगा, ये कांड से में गलत हुआ। तो ये जो चारों कंक्लूजन है ये कांड से में गलत हुआ, इसलिए ये चारों कंक्लूजन हमारा आंसर नहीं है। एंड स्टूडेंट जो ज़्यादातर यहाँ पर ही फास्ट थे, ये जो ऐसा अगर कंक्लूजन होता है तो यहाँ पर ही फास्ट थे। इसलिए जब भी मेंस एग्जाम की जिक्र होता है तो एग्जामिनेशन पे थोड़ा सा प्रेशर रखना पड़ता है, ओके। एंड कंसेप्चुअली आपको 100% स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। अगर आप 99.9% भी स्ट्रॉन्ग हो तभी यहाँ पर नहीं होगा, पूरा 100 के 100% आपका स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, तब जाके ही इसको सॉल्व कर पाओ। इसलिए बोलते हैं जो फाउंडेशन है ये पहले से स्ट्रॉन्ग करके रखना चाहिए, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जो बेसिक जो चीज़ें जो कंसेप्चुअल चीज़ें वो सीखना चाहिए, देन आगे बढ़ना चाहिए, ओके। तो ये पर आंसर है नंबर ए, ओके। देन हम जाते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 पर, ओके। ये टाइमर स्टार्ट हो गया। ओके, और एक बार टाइमर। ओके, टाइम खत्म हो गया। हम देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट क्या है, नो मिल्क, ओके, नो मिल्क इज कोल्ड ड्रिंक्स, ओके। नो मिल्क, नो मिल्क इज कोल्ड ड्रिंक्स,
ओके, कोल्ड ड्रिंक्स। इसके बाद सम कोल्ड ड्रिंक्स आर ट्री, सम कोल्ड ड्रिंक्स आर ट्री, एंड देन ऑल ट्री आर कॉफ़ी, ऑल टी पर जो ट्री है ये हमारा कॉफ़ी है। एंड इसके बाद सम वाटर इज मिल्क, सम वाटर कुछ ऐसे वाटर है जो हमारा मिल्क है। एंड कंक्लूजन फिर से चेक करते हैं, कंक्लूजन हम नीचे से चेक करेंगे। कंक्लूजन क्या बोले, कंक्लूजन नंबर ई कि नो टी इज मिल्क, कोई भी ट्री हमारा मिल्क नहीं है, नो ट्री। ओके, तो फिर से याद रखना जो कंक्लूजन हमारा सिंपली रॉन्ग होगा, एंड जो कंक्लूजन अगर पॉसिबिलिटी में रॉन्ग होता वही हमारा आंसर है। अगर कांड से में गलत होगा तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ओके, एंड जो कंक्लूजन सही है ये भी हमारा आंसर नहीं है। जो सिंपली रॉन्ग होगा एंड जो पॉसिबिलिटी में रॉन्ग होगा यही हमारा आंसर है। ओके, तो बात कर रहे हैं कि नो ट्री इज मिल्क, नो ट्री कोई भी ट्री हमारा मिल्क नहीं है, कोई भी ट्री हमारा मिल्क नहीं है बात कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करता है कि ओके, अगर बात करता है सम ट्री इज नॉट मिल्क, सम ट्री इज नॉट मिल्क, तब हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि ये जो सम पार्ट है ये मिल्क नहीं, ये हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि नो नो ट्री इज मिल्क, नो ट्री कोई भी ट्री मिल्क नहीं है, ये ब्लैंक स्पेस के बारे में हम कुछ नहीं जानते, ये दोनों एलिमेंट के बीच डेफिनेट कुछ रिलेशन नहीं है। तो ये हमारा गलत हुआ, लेकिन किस में गलत हुआ, ये हमारा कांसे में गलत हुआ, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। ओके, एंड देन नंबर डी क्या है, सम 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 वाटर इज नॉट कोल्ड ड्रिंक, सम कुछ ऐसा वाटर है जो हमारा कोल्ड ड्रिंक्स नहीं है, सम वाटर आर नॉट कोल्ड ड्रिंक्स, तो कोल्ड ड्रिंक्स इधर है। एंड बात कर रहे हैं कि ओके सम वाटर, ओके सम वाटर इज नॉट कोल्ड ड्रिंक्स। ओके, सम वाटर कुछ कुछ ऐसा वाटर है जो हमारा कोल्ड ड्रिंक्स नहीं है। तो इसके लिए भी हम डेफिनेट बात नहीं बोल सकते क्योंकि ये दो एलिमेंट के बीच डेफिनेट कुछ रिलेशन नहीं है। बात कर रहे हैं कि सम वाटर, ओके सम वाटर इज नॉट कोल्ड ड्रिंक, कुछ ऐसा वाटर है जो हमारा कोल्ड ड्रिंक्स नहीं है। तो ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये रॉन्ग हो रहा है। लेकिन किस में गलत हो रहा है, ये कान से में गलत हो रहा है। ओके, एंड नंबर सी देखते हैं। नंबर सी क्या है कि सम, ओके सम मिल्क आर कोल्ड ड्रिंक, सम मिल्क कुछ ऐसा मिल्क है जो कोल्ड ड्रिंक्स है, सम मिल्क यहाँ पर मिल्क है एंड कोल्ड ड्रिंक्स का है, कोल्ड ड्रिंक्स यहाँ पर है। जस्ट मीट ये हमारा कोल्ड ड्रिंक्स है क्या, मिल्क। ओके, जैसे कि नो मिल्क इज कोल्ड ड्रिंक्स, नो मिल्क इज कोल्ड ड्रिंक्स, एंड देन some cold drinks are trees, some cold drinks are tree, एंड उसके बाद all tree are कॉफ़ी, और ये कॉफ़ी है, ये याद रखना ये कॉफ़ी है। इसके बाद क्या नंबर सी कि सम मिल्क आर कोल्ड ड्रिंक, क्या बात करें सम मिल्क कुछ ऐसा मिल्क है जो हमारा कोल्ड ड्रिंक्स है। तो इसके बारे में हम डेफिनेटली बात जानते हैं, कोई भी मिल्क कोल्ड ड्रिंक्स नहीं है, इसको हम डेफिनेटली मीन्स सिंपली इसको गलत कर सकते हैं। ओके, जो गलत है ये हमारा आंसर है। क्यों गलत कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये जो मिल्क है ये मिल्क के साथ किसकी रेस्ट्रिक्शन है, जैसे कि यहाँ पर ओके नो मिल्क इज कोल्ड ड्रिंक, नो मिल्क कोई भी मिल्क कोल्ड ड्रिंक्स नहीं है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। एंड हम देख भी सकते हैं नो मिल्क इन कोल्ड ड्रिंक्स मीन्स कोई भी मिल्क हमारा कोल्ड ड्रिंक्स नहीं है। एंड यहाँ पर बात करें सम मिल्क आर कोल्ड ड्रिंक्स, तो ये हमारा सिंपली रॉन्ग हो रहा है। एंड इसके बारे में हम डेफिनेटली बात जानते हैं, इसलिए ये हमारा गलत हुआ, सिंपली रॉन्ग, एंड ये हमारा आंसर हुआ। एंड ये जो दो कंक्लूजन है ये किस में गलत हुआ, ये कांड से में गलत हुआ, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हुआ। एंड इसके बाद देखते हैं जो नंबर बी क्या बात कर रहे हैं कि सम कॉफ़ी आर टीज, ओके सम कॉफ़ी आर टी इज़ नॉट पॉसिबिलिटी, ऐसा कुछ कॉफ़ी है जो टी होने का संभावना नहीं है, सम कॉफ़ी आर नॉट टी इज अ पॉसिबिलिटी। तो इसके लिए भी हम पॉसिबिलिटी एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये भी सही हुआ, मीन जो सही है ये तो हमारा आंसर नहीं है फिर से। एंड उसके बाद कि सम वाटर इज ट्री, कुछ ऐसे वाटर है जो हमारा टी है, फिर से ये दो एलिमेंट के बीच डेफिनेट रिलेशन नहीं है, ये हमारा गलत हुआ। लेकिन किस में, कांड से। तो यहाँ पर आंसर क्या हुआ, नंबर सी नंबर हमारा आंसर। ओके, कंक्लूजन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ओके, ये बात नंबर 3 ये कीजिए। फिर से टाइमर। ओके, टाइम खत्म हो गया। इस स्टेटमेंट क्या बात करें, स्टेटमेंट यहाँ पर कि सम रूफर डोर,
सम रूफ और डोर, एंड उसके बाद सम डोर और विंडो, सम डोर और विंडो, सम डोर और विंडो, एंड नो विंडो इज, ओके नो विंडो इज, क्या बात करें, नो, ओके सम रूफ इज डोर, ओके सम रूफ इज डोर, उसके बाद सम डोर इज विंडो, सम डोर इज विंडो, एंड नो विंडो इज टेरेस, ओके नो विंडो, नो विंडो इज टेरेस, ओके नो विंडो इज टेरेस, ओके, एंड देन ऑल रूफ्स आर, ऑल ऑल रूफ आर वॉल, ऑल रूफ आर, क्या बात करें, ऑल रूफ आर वॉल, ओके ऑल रूफ आर वॉल, ओके ये खत्म हुआ हमारा वेन डायग्राम। देन कंक्लूशन क्या है, कंक्लूशन की हम पहले से नीचे से चेक करेंगे, ओके कि क्या बात करें यहाँ पर, नो विंडो इज वॉल, नो विंडो, कोई भी विंडो हमारा वॉल नहीं है, तो विंडो इधर है एंड वॉल इधर है, इस दोनों एलिमेंट के बीच डेफिनेट रिलेशन नहीं जानते, ये गलत होगा, लेकिन ये कारण से में गलत होगा, जो कारण से में गलत हुआ ये हमारा आंसर नहीं है। इसके बाद जो डी नंबर कंक्लूजन क्या कह रहा है कि सम रूफ और टेरेस, सम रूफ ये रूफ है यानी ये टेरेस है, फिर से दो एलिमेंट के बीच डेफिनेट रिलेशन नहीं है, ये गलत हो रहा है, लेकिन कारण से में गलत हो रहा है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। एंड नंबर सी क्या बात कर रहे हैं कि नो, नो डोर इज टेरेस, नॉट कोई भी डोर हमारा टेरेस नहीं है, कोई भी डोर हमारा टेरेस नहीं है, फिर से ये अगर डोर के लिए बात करें एंड टेरेस के लिए बात करें, ये दो एलिमेंट के बीच डेफिनेट रिलेशन नहीं है, ओके ये डेफिनेट रिलेशन नहीं है, एंड यहाँ पर डेफिनेटली बात कर रहे हैं, तो ये गलत होगा, लेकिन किस में गलत होगा, ये हमारा कांड से में गलत होगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। एंड नंबर बी नंबर कंक्लूजन क्या है कि सम डोर, सम, ओके सम डोर व्हिच आर विंडो आर टेरेस, इसका मतलब क्या है कि सम डोर आर विंडो, सम डोर, ओके सम डोर, सम डोर आर विंडो, ये तो सही हो रहा है, सम डोर आर विंडो, एंड उसके बाद क्या कह रहे हैं कि some door are window and some window are terrace, some window are terrace, some door are window, इसमें शायद यहाँ पर ये टेरेस नहीं होगा, ओके जस्ट मुझे ये टाइपिंग एरर हुआ, ओके जो बात कर रहे हैं कि some door which are, some door which are window, ओके some door which are window, some door which are window, तो ये देख सकते हैं ये जो साम पार्ट है ये हमारा विंडो है, तो ये हमारा सही हुआ, फिर से जो सही है ये भी हमारा आंसर नहीं है, जो सही है ये भी हमारा आंसर नहीं, एंड जो कारण से में गलत है ये भी हमारा आंसर नहीं है, तो यहाँ पर आंसर जस्ट अ मिनट, ओके यहाँ पर कुछ गलती हुआ शायद, ओके 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 जस्ट अ मिनट, यहाँ पर ये टाइपिंग एरर नहीं हुआ, ये सही है, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि साम हो गया, साम डोर हुईच आर विंडो, कुछ कुछ डोर है जो विंडो है, तो हम देख सकते हैं साम डोर और विंडो, एंड देन उसके बाद बात कर रहे हैं कि फिर से ये जो साम है ये साम आ जाएगा कि हम इसको ऐसे ट्रीट करेंगे कि साम विंडो और साम विंडो और टेरेस, साम विंडो बात कर रहे हैं, साम विंडो और टेरेस, कुछ ऐसे विंडो है जो टेरेस है, लेकिन ये विंडो और टेरेस के लिए रेस्ट्रिक्शन है, इसको इसको हम डेफिनेटली जानते हैं, कोई भी विंडो टेरेस नहीं हो सकता है, इस यहाँ पर बात कर रहे हैं साम विंडो और टेरेस, इसके लिए हम डेफिनेटली जानते हैं, तो ये जो गलत हो रहा है ये हमारा डेफिनेटली गलत गलत हो रहा है, मीन्स सिंपली गलत हो रहा है, तो ये अगर ये गलत हुआ तो ये हमारा आंसर हो गया, ओके। तो यहाँ पर कंक्लूजन मीन्स यहाँ पर डाउट आ सकता है, तो ये जो कंक्लूजन है इसमें थोड़ा ध्यान देना कि अगर साम की बात करें, जैसे साम डोर और व्हिच आर विंडो, आपको ऐसे ट्रीट करना है कि साम डोर और विंडो, एंड देन उसके बाद ऐसे ट्रीट करना है साम विंडो और टेरेस, अगर ऐसे ट्रीट करोगे इजीली हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा गलत हुआ, किस में गलत हुआ, डेफिनेटली गलत हुआ, जो सिंपली गलत है ये हमारा आंसर होगा। एंड नंबर ए कंक्लूजन नंबर ए क्या करे कि some wall or door is a possibility, some wall or door is not possibility, some wall or some wall, okay some wall or door is a not possibility, फिर से wall इधर एंड डोर इधर, इसके बीच में साम की रिलेशन है, लेकिन बात करें कुछ ऐसा वॉल है जो डोर नहीं हो सकता, नहीं हो सक मीन्स ना होने का पॉसिबिलिटी है, चांसेस है, लेकिन ये साम के बारे में हम क्या नहीं जानते, डेफिनेट नहीं जानते, तो अगर डेफिनेट नहीं जानते ये गलत होगा, लेकिन किस में गलत होगा, ये हमारा कारण से में गलत हुआ, इसलिए ये चार हमारा आंसर नहीं हुआ, जो आंसर हुआ नंबर बी, ओके। एंड नंबर 4 ये कीजिए, इस डेफिनेट डज नॉट फॉलो, पर कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फिर जाके इजीली जो क्वेश्चन है इजीली सॉल्व होगा, अगर कंसेप्चुअली जो बेसिक चीज़ है वो अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, बेसिक चीज़ क्लियर नहीं है, तब प्रॉब्लम आ सकता है ज़रूर। फिर से टाइमर,
ओके, टाइमर ख़त्म। यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि स्टेटमेंट, ओके स्टेटमेंट क्या है कि ऑल कोल्ड इज फीवर, ऑल कोल्ड, ओके ऑल कोल्ड, ऑल कोल्ड इज फीवर। देन उसके बाद की ऑल फीवर, ऑल फीवर आर करुणा, ऑल फीवर आर करुणा, ओके कोल्ड, ये कोल्ड है एंड जस्ट ए मिनट, ओके ये हमारा कोल्ड है एंड ये हमारा करुणा है, ओके। नो करुणा इज रिक्स, ओके नो करुणा इज रिस्क, और एंड उसके बाद नो करुणा इज रिक्स, इसके बाद सम रिक्स इज वायरस, ओके सम रिक्स इज वायरस। ये खत्म हुआ हमारा वेन डायग्राम। देन कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है कि नीचे से चेक करेंगे फिर से, नो वायरस इज करुणा, बात कर रहे हैं नो वायरस, कोई भी वायरस हमारा करुणा नहीं है। फिर से बोल रहे हैं पूरा का पूरा जो वायरस है ये हमारा करुणा नहीं है, ये वायरस पूरा का पूरा वायरस करोना है। फिर से ये दो एलिमेंट के बीच डेफिनेट रिलेशन नहीं है, हम डेफिनेटली बात नहीं बोल सकते, गलत होगा लेकिन कारण से में गलत होगा। फिर से ये हमारा आंसर नहीं हुआ। एंड इसके बाद साम कोल्ड और रिस्क, साम कोल्ड कुछ ऐसा कोल्ड है जो हमारा साम कोल्ड और रिस्क, कुछ ऐसा कोल्ड है जो हमारा रिक्स नहीं है, बोल मीन्स साम कोल्ड और रिक्स, ऐसा साम कुछ कोल्ड है जो हमारा रिक्स है। लेकिन इसके लिए हम डेफिनेट बात जानते हैं कि ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये जो करुणा है, ओके ये हमारा क्या है करुणा, इस करुणा के लिए रेस्ट्रिक्शन है किसका, इस ये जो हमारा रिक्स है इस रिक्स का। एंड जो कोल्ड है, कोल्ड कहाँ पर आ रहा है, पूरा का पूरा कोल्ड हमारा करुणा के अंदर आ रहा है। दैट मीन्स ये जो कोल्ड है ये कभी भी इस ये जो रिक्स है यहाँ पर नहीं जा सकते। एंड यहाँ पर बोल रहे हैं सम कोल्ड रिक्स, ये डेफिनेटली गलत हुआ एंड डेफिनेटली जो गलत ये हमारा आंसर है। फिर से इसको समझाता हूँ, जैसे कि ये जो रेस्ट्रिक्शन है रिस्क के लिए किसके साथ रेस्ट्रिक्शन है, इस करुणा के साथ रेस्ट्रिक्शन है। लेकिन ये जो कोल्ड है ये पूरा का पूरा कोल्ड किधर आ रहा है, पूरा का पूरा करुणा के अंदर ये कोल्ड आ रहा है। तो ये जो कोल्ड है ये कभी भी इस रिस्क में नहीं जा सकता क्योंकि ये करुणा के अंदर है एंड इस करुणा के साथ रेस्ट्रिक्शन है, ओके। लेकिन अगर ऐसा होता कि ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये रेस्ट्रिक्शन अगर कोल्ड के साथ होता एंड यहाँ पर बात करता इस ये जो करुणा है करुणा के लिए बात करता तब हम एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि ये बाहर वाले के लिए रेस्ट्रिक्शन है, तब अंदर जो भी होगा इसके लिए भी रेस्ट्रिक्शन है। लेकिन अगर अंदर वाले के लिए रेस्ट्रिक्शन है इसके बाहर जो भी है इसके लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, ओके। तो यह यहाँ पर आंसर क्या हुआ, आंसर डी हमारा, ओके। एंड ये भी चेक कर लेते हैं कि सी नंबर कंक्लूजन क्या है कि नो वायरस इज फीवर, नो वायरस, तो यहाँ पर वायरस है एंड यहाँ पर फीवर है। बात करें नो वायरस इज फीवर, कोई भी वायरस हमारा फीवर नहीं है, इसके लिए भी डेफिनेट बात नहीं जानते, तो ये क्या होगा, ये हमारा कांड से में गलत होगा कि नो वायरस। फिर से बात करें कि नो वायरस और फीवर, कोई भी वायरस फीवर नहीं है बोल रहे, लेकिन इसके लिए डेफिनेट बात हम नहीं जानते, ओके। एंड नंबर बी क्या है, नो कोल्ड इज रिक्स, कोई भी कोल्ड, कि कोई भी कोल्ड हमारा रिक्स नहीं है। फिर से कोई भी कोल्ड हमारा रिक्स नहीं बोल रहे, कोई भी कोल्ड, नो कोल्ड इज रिक्स, ओके नो कोल्ड, नो कोल्ड इज रिक्स बोल रहे, कोई भी कोल्ड रिक्स नहीं है, तो ये हमारा सही होगा एंड जो सही होगा ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ओके। एंड उसके बाद क्या है इसके जो नंबर है कंक्लूजन, सम फीवर और वायरस, सम फीवर कुछ ऐसा फीवर है जो वायरस है। फिर से ये दो एलिमेंट के बीच डेफिनेट रिलेशन नहीं है, इसके लिए हम डेफिनेट कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि अगर दो एलिमेंट के बीच डेफिनेट रिलेशन नहीं है तब ये क्या होगा, गलत होगा, लेकिन किस में, कांड से में। फिर से कांड से में गलत, तो ये पर आंसर क्या हो, नंबर डी हमारा सही आंसर, ओके। इसके बाद नंबर 5 ये कीजिए। ओके फिर एक बार टाइमर। ओके टाइम, ओके स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है कि सम एडिटर और डॉक्टर, सम एडिटर कुछ ऐसा एडिटर है जो डॉक्टर है। एंड उसके बाद सम ड्राइवर, ओके ड्राइवर नहीं है। उसके बाद ओके ऑल ऑल एडिटर और प्रिंटर, ओके
ऑल एडिटर, पूरे का पूरा जो एडिटर है ये हमारा ओके प्रिंटर है। ओके उसके बाद क्या है, नॉट टीचर और डॉक्टर, नॉट टीचर, नॉट टीचर कोई भी टीचर हमारा क्या नहीं है, डॉक्टर नहीं है। ओके तो टीचर का है, ओके डॉक्टर ये है, डॉक्टर ओके एंड ये हमारा क्या है, टीचर है। नॉट टीचर और डॉक्टर एंड उसके बाद क्या है, ऑल ड्राइव सम, ओके सम ड्राइवर और प्रिंटर। ओके सम ड्राइवर और प्रिंटर। ओके खत्म हो गया हमारा वेन डायग्राम। ये याद रखना, ये हमारा ड्राइवर है। ओके ये हमारा ड्राइवर है एंड ये हमारा डॉक्टर है। ओके ये डॉक्टर है एंड ये हमारा ड्राइवर है। ओके तो अगर ऐसा दो सेम अल्फ़ाबेट की अगर दो एलिमेंट होता है तो उसको जरूर इंडिकेट करना ज़रूरी है। ओके उसके बाद कंक्लूजन क्या करें, फिर से हम नीचे से आएंगे, यहाँ पर क्या बात करें कि सम, ओके सम डॉक्टर और ड्राइवर, सम डॉक्टर कुछ ऐसे डॉक्टर है जो हमारा ड्राइवर है। ये डॉक्टर ये ड्राइवर के लिए डेफिनेट बात नहीं बोल सकते, ये गलत हुआ, लेकिन कारण से ये हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद ऑल एडिटर और टीचर, बात करें ऑल एडिटर, पूरा का पूरा जो एडिटर है, पूरा का पूरा जो एडिटर है ये हमारा क्या है, टीचर है। बात करें पूरा का जस्ट मिनट, ऑल एडिटर और टीचर, पूरा का पूरा जो एडिटर है ये टीचर है बात कर रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं ये जो साम पार्ट है, ये जो साम पार्ट है ये टीचर नहीं, हम जानते हैं क्योंकि ये टीचर, ये साम पार्ट क्यों टीचर नहीं है, क्योंकि ये जो टीचर है, टीचर के साथ रजिस्ट्रेशन किसका है, इस डॉक्टर का है। इस डॉक्टर की जो ये साम पार्ट है, ये जो एडिटर है, एडिटर का साम पार्ट कहाँ पर आ रहा है, इस डॉक्टर पे आ रहा है। मीन्स ये जो पार्ट, ये पार्ट कभी भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर डेफिनेटली बात करें ऑल एडिटर और टीचर, बात करें ऑल एडिटर और टीचर, तो ये तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये हमारा गलत हुआ, लेकिन डेफिनेटली गलत हुआ, जो डेफिनेटली गलत यही हमारा आंसर है। ओके तो उसके बाद ये सब करने का तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारा डेफिनेटली मीन सिंपली डेफिनेटली जो गलत होगा आप ऐसे ट्रीट कर सकते हैं, जो सिंपली गलत है, जो पॉसिबिलिटी में गलत है, यही हमारा आंसर है। ओके और अगर कांड से में गलत होता होता है तो ये हमारा आंसर नहीं है। ओके एंड अगर सही होता है ये भी हमारा आंसर नहीं। तो ये याद रखना, ये लॉजिकल डेफिनेटली डज नॉट फॉलो के लिए होगी। ओके फिर एक बार टाइमर। ओके टाइमर ख़त्म। स्टेटमेंट क्या है कि ओके सम सिमर फोन, सम सिम कुछ ऐसा सिम है जो हमारा क्या है, सम सिमर, सम सिम इज फोन। ओके एंड उसके बाद ऑल फोन और कॉल, ऑल फोन पूरा का पूरा जो फोन है ये हमारा क्या है, कॉल है। एंड देन ऑल कॉलर डाटा, ऑल कॉलर डाटा। एंड उसके बाद सम डाटा और मैसेज, कुछ ऐसा डाटा है जो हमारा मैसेज है। ओके फिर से कंक्लूजन कहाँ से चेक करेंगे, हम नीचे से चेक करेंगे। कंक्लूजन नंबर ई क्या बात कर रहे हैं, कंक्लूजन नंबर ई नान ऑफ दिस है। ओके इसके पहले हम चेक करते हैं कि जो डी नंबर है, डी नंबर कंक्लूजन क्या है कि वॉल फोन और डाटा, पूरे का पूरा जो फ़ोन है ये हमारा डाटा है, पूरे का पूरा जो फ़ोन है ये डाटा है। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसे बात करता है कि वॉल वॉल फोन, अगर ऐसे बात करता है, ओके ओके जस्ट मिनट, ये हमारा सही है। ओके ये हमारा सही है। क्या बात करें, ऑल फोन और डाटा, पूरे का पूरा जो फ़ोन जो है ये डाटा है। तो हम जानते हैं पूरा जो फ़ोन है ये डाटा के अंदर आ रहा है, तो ये हमारा सही हुआ, जो सही है ये हमारा आंसर नहीं है। ओके उसके बाद क्या है, सम सिम इज डाटा इज नॉट पॉसिबिलिटी, सम सिम कुछ ऐसा सिम है जो डाटा नहीं हो सकता। फिर से अगर सम की बात कर रहे हैं एंड बात कर रहे हैं सम सिम नॉट डाटा इज ए पॉसिबिलिटी, तो इस ब्लैंक स्पेस के बारे में हम कुछ नहीं जानते। हम जानते हैं सम सिम डाटा, कुछ ऐसा सिम है जो डाटा है, लेकिन इस ब्लैंक स्पेस के बारे में हम कुछ नहीं जानते। तो ये गलत होगा, लेकिन किस में गलत होगा, ये हमारा पॉसिबिलिटी में गलत होगा कि सम सिमर सम क्या बात करें, सम जस्ट मिनट। ओके ये हमारा सही होगा, ये सही क्यों होगा, अगर पॉसिबिलिटी में जस्ट मिनट आगे खत्म होगा, जस्ट ये हमारा सही होगा एंड जो सही है ये हमारा आंसर नहीं, ये सही क्यों होगा। जैसे कि बात करें सम सिम इज नॉट डाटा इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ ऐसा सिम है जो डाटा नहीं हो सकता है। तो ब्लैंक स्पेस के लिए बात करें, तो ब्लैंक स्पेस के लिए अगर बात कर रहे हैं तो हम पॉसिबिलिटी का उपयोग कर सकते हैं। ओके पॉसिबिलिटी का उपयोग कर सकते हैं, तो ये सही हुआ एंड जो सही है ये हमारा आंसर नहीं है। ओके
एंड उसके बाद नंबर बी नंबर कंक्लूजन क्या बात कर रहे हैं कि ऑल मैसेज है डाटा, ऑल मैसेज पूरा का पूरा जो मैसेज है ये डाटा है। जस्ट ये पर कुछ ओके ये मैसेज ओके जस्ट मिनट ओके ऑल मैसेज है डाटा, पूरा का पूरा जो मैसेज है ये डाटा है। बात करें पूरा का पूरा मैसेज है ये डाटा है, लेकिन हम जानते हैं जो साम पार्ट है ये हमारा डाटा है, लेकिन ऑल के लिए हम कुछ डेफिनेट बात नहीं बोल सकते। तो ये हमारा गलत हुआ। ये गलत किस में हुआ, पॉसिबिलिटी में गलत हुआ। दैट मीन्स ये भी हमारा आंसर है। एंड नंबर ए क्या है, कंक्लूजन नंबर है कि ऑल कॉल आर सिम, ऑल कॉल पूरा का पूरा जो कॉल है ये सिम है। फिर से इसके लिए हम डेफिनेटली बात नहीं बोल सकते कि ऑल कॉल आर सिम, क्योंकि हम जानते हैं सम कॉल और सिम ये हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑल कॉल और सिम ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसके लिए डेफिनेटली बात नहीं बोल सकते। ये किस में गलत होगा, ये हमारा कान से में गलत होगा। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो आंसर क्या होगा, जो नॉन ऑफ दिस। ओके। एंड उसके अलावा शायद और कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि नंबर 7 उसके बाद नंबर 8 एंड नंबर 9 एंड नंबर 10। ये जो 4 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ सबको। जो ये जो होमवर्क क्वेश्चन है इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स पे दे दीजिएगा। ओके। एंड आज की सेशन यहाँ पर एंड करते हैं। ओके। आई होप ये जो सेशन हो रहा है आप सभी का पसंद आ रहा है। ओके। एंड डू, अगर पसंद आ रहा है तो डू लाइक दिस सेशन। ओके। तो आज की सेशन यहाँ पर एंड करते हैं।